जयंत चौधरी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर साधा निशाना। रामपुर मुरादाबाद सीट पर प्रत्याशी लेकर हो रहे बवाल पर जयंत चौधरी बोले, पार्टी जब ठीक चलती है, जब उनका संचालन कुशल हो, निर्णय के पीछे सोच विचार हो, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान हो। अरविंद केजरीवाल जेल से कैसे चलाएंगे सरकार पर जयंत चौधरी बोले, पीपल रेजिडेंट एक्ट में जो धाराएं और चुनौतियां होती है, एक जनप्रतिनिधि खासतौर से मुख्यमंत्री के लिए पदभार की जिम्मेदारियां है, उसका निर्वहन वो जेल में कैसे कर पाएंगे। जयंत चौधरी ने कहा कि देश में एक नारा है, अब की बार 400 पार, हम आ गए हैं, गन्ना भी 400 पार जाएगा। लेकिन विपक्ष बेहद कमजोर होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो मैंने मन में सोचा, ये जो लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, ये चाह रहे विपक्ष मजबूत होना चाहिए और हम लोग हमेशा विपक्ष में रहना चाहिए। समझ रहे हो? उन्होंने ये लिखा कि सरकार मजबूती से काम करे और सरकार में आ पाई। विपक्षी पार्टियों को जो सपोर्टर और वोटर है, जो धरातल में रहता है, वो कहता था साहब तुम लोग और मेहनत करो ताकि विपक्ष मजबूत हो जाए। लेकिन किसान की अगली कौम, अगली पीढ़ी, उनकी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सड़क पर बैठ कर आंदोलन करेंगे और सवाल करेंगे। वो फैसले भी ले सकता है किसान, सरकारी दफ्तर में बैठने लायक है किसान का बेटा। देश के राजनीतिक गति में विराजमान होकर देश को दिशा देने का काम किसान कर सकता है। जो काम पहले चौधरी चरण सिंह जी ने खुद किया, इतने बेहतरीन शासक के तौर पर उनको देखना चाहिए। ये तो सब लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के लिए, गांवों के लिए बहुत कुछ करते थे और उन्होंने किया। और उन्होंने जो नारा दिया था कि देश की गुजारी का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, उसकी गूंज आज भी प्रत्येक राजनीतिक मंच से वो बात रखी जाती है और उसकी गूंज की प्रभाव गांव कर जाता है। लेकिन चौधरी साहब का प्रभाव हमारे जीवन के आज भी हर क्षेत्र में आपको देखने पड़ता है। नाबार्ड की स्थापना उन्होंने की। मैं पुलिस कर्मियों की बात कर रहा था। पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार एक बड़ा प्रश्न है, बड़ी चुनौती सभी सरकारों के सामने। देश में पहला राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन जब चौधरी साहब गृह मंत्री थे तब। पंचायती राज मंत्रालय को उठाए नहीं। आप जहां जहां सोचेंगे, जहां जहां देखेंगे, वहां आपको पता लगेगा कि यहां शुरुआत, इस जो विजन है जो आज हमें दिखाई दे रहा है, वो बीज रखने का काम उस समय। चौधरी साहब बड़े उद्योगों के खिलाफ जरूर थे। वो नहीं चाहते थे कि देश की बात को चंद लोगों और घरानों की गिर जाए। वो चाहते थे देश की बात को गांव में जो काम करता है, जो मदद करता है, उसके हाथ में हो। वे कुटीर उद्योग की वकालत करते थे। अब वो कुटीर उद्योग की जो परिभाषा उस समय गांव देहात के काम की जो परिभाषा वो करते थे, आज के मॉडर्न युग में आप देखेंगे क्या है, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जिसे कहते हैं, छोटे उद्योग। आज रोजगार सृजन के क्षेत्र में रोजगार देने का मौका आता है। जब ये सवाल उठता है कि बेरोजगारी, इस चुनौती से कैसे पार पड़ेंगे हम लोग, तो जितने छोटे काम, छोटे व्यापार, छोटे कारखाने, छोटे उद्योग को आप बढ़ावा दोगे, सबसे ज्यादा रोजगार वहीं का। अब AI का जमाना है, बिग टेक्नोलॉजी आ गई। ऐसे जमाने में जो विदेशों से निवेश होता है, पूरी निवेश, और जो घरेलू को उत्पाद करने वाले जो कंपनियां होती हैं, सब धराशायी हो रही है बिना देखे, उन सबको खरीदा जा रहा है। ऐसे समय पे हमें याद करना चाहिए कि उस समय उन दौर में जो साहब कहते कुटीर उद्योग, और आज देश की वास्तविकता है कि 10 साल में आज जो सरकार चल रही है, ये उनका प्राथमिकता ये रही है कि MSME को बढ़ावा कैसे दें। और मैं आपको आंकड़ा देता हूं, ये 2014 में MSME का जो बजट था मंत्रालय का, वो 3,300 करोड़, और 2023-24 का केंद्र सरकार का बजट अभी हुआ है, उसमें वही आंकड़ा 22,138 करोड़ तक चल गया।
कि देश में 6.5 करोड़ ऐसे बनेगी, उन्हीं छोटे कारखाने चलने वाले लोग और उनमें काम कर रहे हैं जो कामगार, उनके हितों के लिए जो मजदूरी कर रहे हैं, उनके हितों के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए और महत्वपूर्ण पहल और काम हम मिलकर करें। मैं मेरे दिल में भी है, मेरे रगों में भी है, तो वो है किसान। क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकदल उन्हीं के लिए बनाया गया। मैं देख रहा हूं ये खेत है, गन्ने का फसल यहां खड़ी है। अभी तो देश में नारा चल रहा है, राजनीतिक क्या है, अब की बार 400, इस पे भी तो लागू होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ लगा समझदार लिए इसे हमारे काफी। अब क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब लोग मिलकर करें। तो मैं बहुत अल्प समय में अपनी बात कहना चाहता था। आप लोग मुझे बहुत करीब से बहुत सालों से देखे, ऐसा नहीं है, सब लोग जानते हैं। 2005 की बात है, जो हमारा नारायणपुर में कॉलेज है, वहां एक सभा हुई, हम लोग सरकार में शामिल थे। आप सोचिए, उसके बाद अब हम शामिल हुए सरकार में, यूपी में। 2005 में हम सरकार में शामिल थे, मेरे साथ मंच पे सिंचाई मंत्री थी और किसानों ने समस्या रखी कि यहाँ थोड़ा आगे ना सील यो बहन नीचे आ जाओ। देखिए, पार्टियां तब अच्छे तरीके से चलती है जब उनका संचालन कुशल हो, निर्णयों के पीछे सोच विचार हो, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान। मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहा, ये सब पे ही लागू है। अब वो भले आदमी, वो उनके पार्टी का मामला है। देखिए, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो धाराएं हैं, मेरे समझ से, और जो चुनौतियां होती हैं एक जनप्रतिनिधि के लिए, खासतौर से मुख्यमंत्री के लिए, जो उनकी जो उनके पदभार की जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्वाह वो जेल में कैसे कर पाए। और सुचिता का उदाहरण जो चौधरी चरण सिंह जी ने दिया, सब लोगों को याद करना। कोई बात उनके पर्चों की क्यों फिक्र करो।